स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैंने देखा जनाब का व्लॉग, अभी साहिबा का तो नहीं देखा है, जनाब का ही देखा। बहुत वक्त पहले साहिबा ने भी कुछ ऐसा ही करा था। मैंने उस पर भी पॉडकास्ट बनाई थी कि इस तरीके से अपनी अम्मी को नहीं दिखाना चाहिए था उसको, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शी इज़ शेमलेस एंड सो इज़ अ ब्रदर। बिल्कुल एक जैसे हैं भाई बहन, पैसों के भूखे। और आप मतलब चाहे वो किसी की कहानी को इनकैश करना, अपनी कहानियों के अलावा सबकी कहानियों को इनकैश करना, सबकी बीमारियों को इनकैश करना, ये इनकी आदत है। जब इनके फादर एडमिट थे उस दौरान जनाब ने दिखाया था कि मॉल में जनाब और मैडम जो है वो शॉपिंग कर रहे थे पूरे घर के लिए। अस्पताल को बनाया मॉल, अगर आप जाके देखेंगे तो ये एक टाइटल है उनके व्लॉग का। किस एक्सटेंट तक वो चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए, टू क्रिएट व्लॉग्स, वो आप इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि आई डोंट नो ये ग्लिच है या फिर मुझे थंबनेल नहीं दिख रहा है या क्या बात है कि इस बार जो हमेशा वो एक कोलाज सा लगाते हैं अपने व्लॉग के थंबनेल पे, इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। एंड इस बार उनकी अम्मी की फ़ोटो आ रही है। अगर ये भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना यूट्यूब पे देयर आर सजेस्टेड थंबनेल्स कि आप ये भी लगा सकते हैं फ्रॉम द वीडियो दैट यू अपलोडेड। चलिए हो सकता है, मैं मान सकती हूँ। एक एक्सक्यूज़ ये होगा कि ये थंबनेल सजेस्टेड था, मैं तो इतनी टेंशन में था कि मेरे पास तो सोचने के लिए भी वक्त नहीं था कि क्या थंबनेल लगाऊं क्या ना लगाऊं। पर मैं आपको बता दूं कि अगर तो स्क्रीनशॉट लेके लगाया है तो मैं बोलूँगी जनाब गेट वेल सून। आपको व्लॉगिंग की बीमारी हो गई है, क्योंकि इतना आपके सर पे व्लॉगिंग का जुनून चढ़ गया है कि अपनी बीमार मम्मी को, जब मैंने हमेशा बोला कि लोग अपने बीमार बच्चों को लगाते हैं, तो इन्होंने अपनी बीमार मदर का जो थंबनेल है वो लगा के लोगों के अटेंशन को खींचने की कोशिश करी। हो सकता है कि आप कामयाब भी हो गए हो, मुझे नहीं पता कितने व्यूज़ हैं, बट ये सब दिखाने के बाद कौन से व्लॉगर को व्यू नहीं आते। पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि क्या तुम व्लॉगर्स के दिल में इतनी सी भी जगह नहीं है इस बात की कि कुछ मामले या कुछ इवेंट्स या कुछ दिन ऐसे होते हैं जब व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब ये वो बोलेंगे छोटा सा तो ऑपरेशन था, इसमें चिंता की क्या बात थी। बट इसमें इनकी अम्मी जी का ऑपरेशन बड़ा था या छोटा, मेरा उससे वो नहीं है। मेरा मेन जो पॉइंट है वो ये है कि अगर इतना स्तर गिर जाए एक व्यक्ति का कि वो अस्पताल में भी कैमरा ऑन करे और अपने बीमार माँ बाप को दिखाए, उस केस में जहाँ पे उसकी मदर बेड पे है, तो फिर मैं बोल, और ऊपर से थंबनेल लगाए, ऑडेसिटी आप देख रहे हैं। एंड एक अजीब सी खुशी, लोगों को टेंशन होती है कोई करीबी जा रहा है। माँ बाप तो अगर कहीं जा रहे हैं, चाहे छोटे से छोटा भी कोई ट्रीटमेंट क्यों ना हो, हम सबको पता है वी आर ऑल एक्सट्रीमली स्केयर्ड। अरे क्या होगा, सब ठीक होगा ना। ये ऐसे दोनों खुश हो रहे थे दोनों के मुंह पे एक वो कहते हैं ना मीठी मीठी सी मुस्कान थी कि अच्छा अब तो ये बहुत बड़ा इवेंट हो जाएगा फॉर अस, और अम्मी का थंबनेल लगाएंगे, है ना। यस मेरी जान, यस यस। और हाँ मैडम, इस बार बहुत पैसे बनेंगे अपनी अम्मी को बीमार दिखा के। बेशरम लोग, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। और बहन ने सेम किया था भाई, बिल्कुल सेम है दोनों। वो बीमारी में अपनी मदर को दिखा रही थी, बिल्कुल बुखार में इसकी मदर, मुंह पे इतनी बुरी हालत थी उनके, पसीना ही पसीना, और वो आंखें नहीं खोल पा रही, और वो कैमरा पैन कर रही थी फ्लैश ऑन करके। लप्पू ने तो अस्पताल में कैमरा ऑन कर दिया, मदर आ रही है जा रही है, क्या कंसर्न है। ओ भाई कुछ तो प्राइवेट रहने दो। नहीं, मुझे एक चीज़ समझाइए, हर एक बात हर एक डिटेल बतानी ज़रूरी है। उनकी मदर एजेड है इस हद तक कि हर चीज़ मतलब तुम इतने खुल के बताओगे। वैसे तो तुम हर चीज़ में बहुत कंजर्वेटिव एक्ट करते हो। वो मैडम को गिरते हुए कोई इंसान बचा रहा था तो उन्होंने उंगली दिखा दी और तुमने बोला पता नहीं क्या करा बैक स्टेज, क्या किसने क्या करा आपको क्या पता। और वैसे जब व्यूज़ कमाने की बात आई तो मैडम की वो फीडिंग 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 फीडिंग, और अब मदर का ये कंसर्न ज़रूरी नहीं था इतने डिटेल में बताना। और अगर कोई बताता भी तो मैडम बता देती। मतलब तुम लिटरली वरिड थे, तुम दुखी थे, तुम परेशान थे, या तुम एक्साइटेड थे कि ओह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे व्लॉगिंग हो रही है। एंड आई रियली वांट ऑल द अथॉरिटीज़ टू अंडरटेक दिस मेजर, जहाँ पे अस्पताल में व्लॉगिंग विच इज़ नथिंग बट इक्विवेलेंट टू न्यूसेंस इन मैनी केसेस, ये बंद हो जानी चाहिए। क्यों व्लॉगर्स व्लॉगिंग करें, क्यों मतलब एक पेशेंट की भी प्राइवेसी नहीं है। अब कमाल हो गई, ये चीज़ क्यों होती है। अपने घर में करो ना। ये कोई खुशी की बात थी, कोई सेलिब्रेशन की बात थी नहीं, बट अनलाइक अदर्स ये लोग तो भूल चुके हैं कि वो नेचुरल इमोशंस क्या होते हैं। जहाँ पे हमारा करीबी किसी इलाज के लिए जाता है तो हमें बहुत टेंशन होती है। और पता है मैडम के मुंह पे हंसी नहीं रुक रही है,
ऊपर से मजाक बना रही है। मतलब शी ट्राइड एक्टिंग की, बड़ी सीरियस है, क्योंकि वो कहती है कि कुछ और ही बताई थी तो फिर एकदम से कंट्रोल करा, उसके बाद पूरी डिटेल बता रही। शेम ऑन यू यार, वो ऐसी डिटेल है जो आपको नहीं बतानी चाहिए। उन्होंने बोला सब कुछ, जो भी कुछ उन्होंने बोला कि उनको डर लग रहा है, उनको बोलो एक ही बार में ऑपरेशन करके सब कुछ निकाल दें। ये एक औरत की औरत से कॉन्वर्सेशन थी। व्हाई आर यू शेयरिंग सच डिटेल्स विद द पब्लिक? दे डोंट नीड टू नो ऑल ऑफ दिस। बड़ी अजीब बात है। आप बस ये बताइए उनकी कंडीशन क्या है, हो गया अच्छे से ऑपरेशन, दैट्स ऑल एंड दैट्स इट। ये मजाक बनाना बड़े बुजुर्गों का, वो भी खुद ही इनके माँ बाप है। ठीक है, मैडम का समझ में आता है, शी इज़ नॉट अटैच टू एनी वन ऑफ देम, बट जनाब को क्या हो गया? ये तो बहुत कंजर्वेटिव थे। ये तो मतलब हर एक पॉइंट पे हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम वो हैं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इज़ अ टैबू हेयर। और बात करें तो एक औरत बैठ के करे, अगर कोई डिटेल शेयर करनी है तो मैडम बैठ के करे। ये क्यों करता है? इसे तो पता भी नहीं, ये चीज़ें वो चीज़ें, बस करो। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ही डज नॉट हैव अ वोकैबुलरी एट ऑल। इंग्लिश की मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि हिंदी तक के शब्द नहीं है इसको 4 ऊपर से आते। He can never explain a situation well. इनकी सिस्टर का भी ऐसा थंबनेल बना था, आपको याद होगा। अब मदर का बन चुका है। किसी भी चीज़ को कैश मत करो। अरे मतलब आप ही कहते हो ना जनाब, तो अपने आप की वो रिकॉर्डिंग रिपीट पे सुन लो जिसमें आप अक्सर जनता को, हम लोगों को कहा करते थे, और तो ऊपर वाले से डरो, और तो ये जो कमाई आप खाओगे, आपकी जो थाली में रोटी आएगी इस व्लॉग की, वो हजम कैसे करोगे? अच्छा, फिर वो आप आज मोहम्मद अली रोड जा रहे हैं, दान कर रहे हैं, वो अलग बात है, सेल्फियां में सारा दूंगा, दान हीरा मोती भरम सब कर देंगे, मुझे कुछ करने की किरण क्या जरूरत है? मैं सिर्फ सुबह 4 बजे बैठ के फोन करके कह सकता हूँ लेफ्ट लेना, राइट लेना, बैक जाना, हाँ वहां पे दे देना थैला। क्या ड्रामे करते हो आप। वैसे एनएफ का वीडियो जिसने नहीं देखा जाके जरूर देखिएगा। सारे पोल बहुत अच्छे से, बड़े एक्सटेंसिवली एनएफ ने इन लोगों के खोले हैं, एंड आई लव्ड हर वीडियो, इट वॉज हिलेरियस। आई हैव वॉच्ड इट थ्राइस ऑलरेडी, सो गो एंड वॉच अ वीडियो। बाकी लप्पू और मैडम के व्लॉग्स देखने की जरूरत नहीं है। जो अम्मी वाला व्लॉग था मैंने पूरा का पूरा जो है वो आगे करके देखा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि किसी की मदर अगर एडमिट हुई है तो उनको क्या, और इतनी पर्सनल डिटेल्स, मतलब ये हिचकिचाता भी नहीं है और ये बिल्कुल कंफर्टेबली एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि क्या हुआ है, कि वो ऑकवर्ड हो जाती है सिचुएशन। इफ यू आर सिटिंग विद योर फैमिली, चाहे आप जितने भी वोक हो, अल्टीमेटली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ें फैमिली के साथ बैठ के देखना। सो ऑल इन ऑल आई विल से कि आई होप इनकी अम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, और आई होप कि इन बातों को ये इनकैश करना बंद करें, क्योंकि इतने ही बड़े दिल के होते, इतने ही वोक होते, तो अपनी गिरती हुई बीवी जो अपेरेंटली उस टाइम पे अलेजिडली प्रेग्नेंट थी, उसको बचाने वाले को राउंड ऑफ अपलॉज देते, उसको एक्नॉलेज करते, उसको रिवॉर्ड देते। पर अपनी दकियानूसी सोच की वजह से इन्होंने उसको लिटरली पूरी दुनिया के सामने अपनी व्लॉग के थ्रू बैश किया था। उसको जिसने इनकी वाइफ को 2 बार, मतलब ये गिर रही थी तो गिरते गिरते बस सहारा दे रहे थे, वहीं से सारा सिलसिला शुरू हुआ था इनकी असलियत का, वरना उससे पहले तो सब गुडी गुडी थे। और अगर इनका कोई फैन यहाँ आके बोलेगा कि कितना अच्छा बेटा है, अपनी माँ का इलाज करा रहा है, अपने फादर का इलाज कराता है विद अ बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ धीम ताना नाना ना, तो मैं ये बोलूंगी कि इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। हम पे या अपने माँ बाप पे ये कोई एहसान नहीं कर रहा, ये कोई आइडियल बेटा नहीं है। बेसिकली अपने माँ बाप की बीमारी दिखा के, चाहे वो इसके फादर हो चाहे मदर हो, दोनों की बीमारियों को इनकैश कर चुका है व्लॉग्स पे, और हमेशा अम्मी सलाम कर दीजिए और पापा सब ठीक। सिर्फ इतना ही होता है क्या एक बेटे का अपने माँ बाप से रिश्ता? उनको घर में कैद करके रखना, सब कुछ बस यहीं तक लिमिटेड है। हम सबको पता है कि अपने माँ बाप को बाहर भी नहीं ले जाता, बड़े मुश्किल से कभी इसकी जो बेगम है फायजा वो जाना चाहे तब ये लोग निकलते हैं, वो भी या कभी डिनर पे या फिर ईश्वर कलेक्शन। कभी अपने मदर और फादर को किसी मार्केट में या पार्क में नहीं ले गया। ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों हाउस अरेस्ट हैं। नहीं तो और क्या, अगर ना होते हाउस अरेस्ट तो अपनी मर्जी से इकट्ठे तो रह रहे होते। ये वो क्या है ना, मैंने लाइफ में ऐसा एग्जाम्पल कहीं नहीं देखा कि एक ही बिल्डिंग में माँ बाप रह रहे हो पर अलग अलग घरों में। ये तो अजीब सा डिविजन है, डिवाइड एंड रूल कहते हैं इसे। अथॉरिटेटिवनेस ये डिसाइड करता है कौन कहाँ रहेगा। इसको लगता है कि मैं हूँ सब कुछ, ऊपर वाला नहीं। जिनका नाम लेके अक्सर ये कहता है ना कि बद्दुआ लगेगी, ऊपर वाला ये और ऊपर नहीं,
इसको लगता है यही सब कुछ है, इसके शब्द श्राप हैं, किसी को लग जाएंगे, बट इसे पता ही नहीं है कि ये जो सब कुछ ये कर रहा है, सोसाइटी में जिस तरीके का इन्फ्लुएंस फैला रहा है, जहाँ लोगों को सही लगेगा इस तरीके के थंबनेल लगाना, जहाँ पे माँ एडमिट है, बेड पे है और फोटो लगाई जा रही है, इस हद तक गिर जाना, या आज नहीं तो कल इसका कर्मा ज़रूर बनेगा। और आगे भी व्लॉगर्स आने हैं इसी के घर में, आगे की पुश्ते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि मे बी वन डे यू नो, एंड व्हाट इफ हिज चाइल्ड मस्ट बी मेकिंग अ व्लॉग। पापा ऐसे लेट जाओ, पापा इधर देखना, सलाम पापा, मम्मी हा वाली मम्मी सलाम तो कर दो। आफ्टर ऑल व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो देखते हैं कि किस हद तक का जुनून इनके फ्यूचर जनरेशंस में होता है व्लॉगिंग का। दैल बी ऑल। खाना खिलाते रहिए फरी बच्चों को, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। ध्यान रखिए उनका, और कहीं अगर बारिश हो रही है तो उनको शेल्टर भी दीजिए अगर हो सके तो प्लीज़। और थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ए बिट फॉर द सोसाइटी। एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।